नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी में मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए देखते हैं। पहला है, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? व्यापम 2018 का प्रश्न है। पहला टेराबाइट, दूसरा मेगाबाइट, तीसरा किलोबाइट, चौथा गीगाबाइट। तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में अगर आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है आपका बिट। बिट से बड़ा होता है निबल। निबल के बाद आता है बाइट। बाइट के बाद आता है दोस्तों किलोबाइट। किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद में दोस्तों अगर आगे देखते जाएं तो टेराबाइट आता है। टेराबाइट के बाद में पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद में एक्साबाइट। ठीक है। एक्साबाइट के बाद में जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद में योटोबाइट। ठीक है। अब देखिए, योटोबाइट के बाद में ब्रांटोबाइट। ब्रांटोबाइट के बाद में जियोबाइट। ठीक है। तो सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट है वो बिट है और सबसे बड़ी क्या है आपका जियोबाइट। तो यहाँ पर देखिए 4 बिट में एक निब्बल होता है, 8 बिट में एक बाइट होता है, 1024 या 10 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 10, ठीक है, बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है और बाकी सब इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेराबाइट अगर देखेंगे तो यहाँ पर टेराबाइट, ठीक, गीगाबाइट ये सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ए, टेराबाइट। टेराबाइट जो है गीगाबाइट से, देखिए टेराबाइट जो है गीगाबाइट से ज़्यादा है, मेगाबाइट से ज़्यादा है और किलोबाइट से ज़्यादा है। तो आपको इसको याद में रखना है। ये मेमोरी यूनिट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? AG3 2021 का प्रश्न। पहला है, हार्ड डिस्क को द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सही है। ठीक। दूसरा है, हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। गलत। हार्ड डिस्क एक क्या है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तीसरा उसी चीज़ को लिखा, हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चौथा, हार्ड डिस्क में कई डिस्क होते हैं जो डिस्क पैक के रूप में एक साथ स्टैक्ड रहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला, EEPROM में P का पूर्ण रूप परसिस्टेंट होता है। गलत। देखिए EEPROM, ठीक है, इसका पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक। और अगर EEPROM अगर बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहला तो गलत। दूसरा, EEPROM में विद्युतीय रूप से मिटाने योग्य इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में जो डेटा होते हैं उनको मिटाने के लिए UV का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट वे का। जबकि EEPROM में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है।
तो ऑप्शन देखिए, पहला असत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है। आंसर होगा क्या, सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी नहीं है? तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी या रैम मेमोरी में दो आते हैं। एक तो आता है आपका नॉन वोलाटाइल और दूसरा आता है आपका वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल जो है ये स्थायी होता है और वोलाटाइल, ठीक है, ये अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों रैम आता है और इसके अंतर्गत दोस्तों रोम आता है। अब प्रश्न जो किया है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर रैम है, रोम है, पी रोम है, सब है, हार्ड डिस्क नहीं है। तो आंसर होगा क्या, डी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बैकअप क्या है? व्यापम 2023 का प्रश्न। तो बैकअप आपके मोबाइल में भी हम बनाते हैं। बैकअप का काम क्या है? जो ओरिजिनल फाइल है उसका एक प्रति अपने किसी दूसरे जगह स्टोर करके रखना। तो वही यहाँ पर लिखा है, डेटा को मूल स्रोत से कॉपी करके अलग स्थान पर सुरक्षित करना। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की भाषा में बैकअप कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव किसके उदाहरण हैं? व्यापम 2023 का प्रश्न है। पहला स्टोरेज भंडारण, ठीक है, तो ये तो उदाहरण है ही। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी सब में हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टोरिंग भी है देखिए, और इसी में हम बैकअप भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी स्टोरेज तकनीक का विकास किया था? ठीक है, व्यापम 2023 का प्रश्न। तो देखिए, इसका जो है विकास किया था सोनी ने, सोनी कंपनी है, सोनी कंपनी ने ही सबसे पहले, ठीक है, सीडी का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा, आंसर होगा क्या, डी, सोनी कंपनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है? पहला ब्लॉक, दूसरा सेल, तीसरा एड्रेस, चौथा सेट। देखिए, मेमोरी कई छोटे छोटे भागों में बटी हुई रहती है। एक भाग को कहते हैं सेल, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सेल। हर सेल का एक लोकेशन होता है और इसी लोकेशन को सेल एड्रेस कहते हैं दोस्तों, याद रखें। क्या कहते हैं? सेल एड्रेस। तो सबसे छोटा जो इकाई है वो क्या है? यहाँ पर सेल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होती हैं? तो जब आप सिस्टम रन करते हैं, चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो मेमोरी का मेन काम होता है। पहला आपका रैम और दूसरा आपका रोम, और एक होता है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हार्ड डिस्क से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है ये कहाँ पर लोड होता है? रैम में लोड होता है। लेकिन यहाँ से फाइल को कॉल करने का काम कहाँ से होता है? रैम से होता है। रैम में, इसी को कहते हैं बूट सेक्टर। तो यहाँ पर रैम में जो है इससे संबंधित, रोम में जो है इससे संबंधित कोडिंग की गई रहती है। तो क्या कोडिंग रहती है कि कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल को उठाना है और कहाँ पर क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो बूट सेक्टर से समस्त चीज़ें कहाँ पर रहती है दोस्तों? आपका रोम में रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप देखिए प्रश्न को, मुख्य मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है, ये सही है। मुख्य मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी से तेज लेकिन रजिस्टरों से धीमी होती है, ये भी सही है।
वे अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ के बने होते हैं, ये भी सही है। तो देखिए उपरोक्त तो सभी क्या है, सही है। प्रश्न क्या था, देखिए कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है वाला नहीं है, सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रैम खाली स्थान और खाली स्थान है। तो रैम देखिए मैंने बताया था, रैम क्या है, वोलाटाइल है, ठीक है। तो वोलाटाइल 2 में है, ये दोनों नहीं होगा। वोलाटाइल के बाद टेम्परेरी है कि परमानेंट है? तो रैम में क्या होता है आपका, टेम्परेरी होता है। तो इस प्रकार से 12वां का आंसर होगा ए, टेम्परेरी और वोलाटाइल और टेम्परेरी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे कम है? ठीक है। तो अगर आप एक्सेस को देखेंगे, मेमोरी से डेटा एक्सेस को, ठीक है, तो सबसे कम स्पीड जो है किसकी होती है, आपका सेकेंडरी मेमोरी की। सबसे फास्ट किसकी होती है कहेंगे तो रजिस्टर की, पहले नंबर में है। उसके बाद होता है आपका रैम का, तो लेकिन रैम में किसका, आपका कैश का। कैश के बाद आता है आपका रैम का, उसके बाद चौथे नंबर में है ये सेकेंडरी मेमोरी। तो इसकी जो है एक्सेस, मेमोरी एक्सेस, ठीक, सबसे जो है कम होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो देखिए बफर के रूप में कार्य करती है कौन सी, आपकी कैश मेमोरी। देखिए यहाँ पर जो मेन मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर के समस्त काम मेन मेमोरी से ही होते हैं, जिसके अंतर्गत आता है क्या, रैम। अब ये रैम है, ये रैम है। लेकिन सीपीयू क्या करता है, जो बार बार यूज़ होने वाले डेटा हैं, ठीक, उनको रैम में ही एक अलग से स्थान पर स्टोर करके रखता है, ताकि उस डेटा को पूरे रैम में मत खोजना पड़े, इस स्थान पर खोजना पड़े। और यही बफर के रूप में काम करती, इसी मेमोरी को कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में कैश मेमोरी। इस कैश मेमोरी की कैपेसिटी डिपेंड करती है रैम की कैपेसिटी पर। जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कैश मेमोरी होगी, ठीक है। तो यही बफर का काम करता है, कौन सा, आपका कैश मेमोरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता? ठीक है। तो देखिए जो रोम पढ़ते हैं, रोम के अलग अलग प्रकार हैं। पहला आपका एम रोम है, दूसरा आपका पी रोम है, तीसरा आपका ई पी रोम है, और चौथा आपका ई पी रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो डेटा हम लोग एक बार डाल दिए, इनको मिटाया नहीं जा सकता, जबकि इन दोनों में जो डेटा डाले उनको मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ई पी रोम में मिटाया जा सकता है, पी रोम में मिटाया, रोम में जो है मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा, बी, पी रोम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की रोम का उपयोग केवल मिटाने के लिए किया जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि पी रोम और ई पी रोम, ठीक है, ई पी रोम और ई पी रोम, इन दोनों से डेटा को मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कौन सा, आपका डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है उसके अंतर्गत सीपीयू रजिस्टर आता है, रजिस्टर, दूसरा आता है मुख्य मेमोरी, तीसरा आता है कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं। अगला है प्राइमरी मेमोरी है द्वितीयक मेमोरी की तुलना में। तो प्राइमरी मेमोरी एक तो तेज़ होती है और महंगी भी होती है, तेज़ होती है और महंगी भी होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इसीलिए देखिएगा हम मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं तो वहाँ पर जितना ज़्यादा रैम होता है उतना ही ज़्यादा, ठीक, उसका रेट होता है और उतना ही प्रोसेसिंग स्पीड उसका फास्ट होता है, ठीक है। तो आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? पहला, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब स्थायी होती है, तो ये सही है। जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इसे बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ये भी सही है। और तीसरा, बिजली बंद होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो डिस्क है, चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क हो या ऑप्टिकल डिस्क हो, ये जो डिस्क है इसको ट्रैक कहते हैं। ये ट्रैक में बटा होता है। और इसको और डिवाइड कर देंगे तो इसे कहते हैं दोस्तों सेक्टर। ये सेक्टर होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20वां का आंसर होगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों का कलेक्शन था। देखिएगा, एक बार बनाइएगा, और कुछ सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।